नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। एक बार फिर से जेएनयू में आजादी के नारे सुनाई देने लगे हैं। इस बार यहां संघवाद और पीएम मोदी से आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। ये नारेबाजी छात्र संघ चुनाव के प्रेसिडेंशियल डिबेट से पहले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने की, तो वहीं वामपंथी छात्र संगठन भी यूनिवर्सल संघवाद और पीएम मोदी से आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। ये नारेबाजी छात्र संघ चुनाव के प्रेसिडेंशियल डिबेट से पहले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने की, तो वहीं वामपंथी छात्र संगठन भी यूनिवर्सिटी के मुद्दों को छोड़ पीएम मोदी और सरकार के फैसले पर सवाल उठाते दिखाई दिए। सवाल नारों पर भी है और विचारों पर भी, जिस पर बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा। मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जेएनयू में फिर लगे आजादी के नारे। जेएनयू में एक बार फिर इंकलाब इंकलाब। वंदे मातरम और गोलियों से आरती की आवाज भी गूंजी। ये नारेबाजी दिल्ली की उसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हो रही है, जो 3 साल पहले देशद्रोही नारों की वजह से विवाद में आ गई। और इस बार यहां संघवाद और सीधे सीधे पीएम मोदी से आजादी के नारे लगे। नारेबाजी करते ये स्टूडेंट्स कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए प्रेसिडेंशियल डिबेट से पहले ये नारे लगाए। उधर 12 मिनट के अपने प्रेसिडेंशियल भाषण में एनएसयूआई के उम्मीदवार प्रशांत कुमार ने यूनिवर्सिटी के मुद्दों से ज्यादा मोदी सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े किए। और जिस तरह से कश्मीर के लोगों को आप नहीं चाहते, बदतमीजी को चाहते हैं, मैं इस मन से कुछ 370 को अपील किया जाए उसकी भर्त्सना करता हूँ। आज जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है, आज जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है, तो जो इनके हमारे प्रधान थे, जो हमारे सरदार थे, वो कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज वही 2 करोड़ रोजगार यहाँ पर कहते हैं, अगर जो मांग रहे हैं मुंह बन गए। जो कहते थे कि 5 ट्रिलियन बिलियन की इकॉनमी होगी, आज वही जीडीपी 5 को पहुंच चुकी है। बीते 3 सालों से एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे वाम दलों के छात्र संगठनों ने फिर से लेफ्ट यूनिटी के बैनर तले साझा उम्मीदवार खड़ा किया, जिसके अध्यक्ष पद की उम्मीदवार आईसी घोष के भाषण को भी जरा गौर से सुनिए। दंगा करते हुए आया है और आज ये हमें आके राष्ट्रवाद के गीत गाते हैं। ये जब बेरोजगार इस देश में बढ़ रहा है, किस तरीके से ये लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखिए, जो जीरो का ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं और उसके बाद एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसे गवर्नमेंट संस्थाओं को नीलामी पे दे देते हैं। यूनिवर्सिटी की समस्याएं, लाइब्रेरी, शिक्षकों की कमी जैसे दूसरे मुद्दे बापसा और छात्र आरजेडी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के भाषण में भी कम सुनाई थी। ऐसा लगा मानो चुनाव यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि देश की राजनीति तय करने के लिए हो रहा है। नारा लगाते हैं, भारत माता, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। इन्हें सिर्फ वहाँ की महिलाएं चाहिए, वहाँ की जमीनें चाहिए। साथ ही आज कश्मीर है, कल आप होंगे, कल हम होंगे। इस जुल्म के साए में जुबान खोलेगा कौन? हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? सरकार विरोधी नारों और भाषणों के बीच जेएनयू में भगवा और राष्ट्रवाद का रंग भी सिर चढ़कर बोल रहा है।
एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने अपने भाषण में लेफ्ट से जुड़े संगठनों को टुकड़े टुकड़े गैंग बताकर निशाने पर लिया। एक जेएनयू जो मेरा प्यारा जेएनयू है, उस जेएनयू पर इन वामपंथियों ने, इस टुकड़े टुकड़े गैंग ने, इन अर्बन नक्सल्स ने 9 फरवरी का कब्जा छोड़ देते हैं साथियों। ये 9 फरवरी 2016 को भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाते हैं। ये 9 फरवरी 2016 को भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी ऐसे नारे लगाते हैं साथियों, और इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहते हैं। वहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे एबीवीपी के बागी राघवेंद्र मिश्रा योगी आदित्यनाथ की तरह भेष बनाकर भगवा पहने मंच पर आए और हिंदुत्व के नाम पर छात्रों से उन्हें जिताने की अपील की। सवाल है कि जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है तो फिर छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दे हाशिए पर क्यों हैं? देश और दुनिया की राजनीति से जुड़े मुद्दे की समझ तो जरूरी है, लेकिन उसे ही असल एजेंडा बना बैठेंगे तो फिर छात्र राजनीति की दशा और दिशा पर नई बहस तो जरूर छेड़ेगी। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जी नमस्कार। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेरों बधाई। और आज देश का सवाल भी इसी पर है, एक ऐसी शिक्षा संस्था से जिसका नाम देश और दुनिया में मशहूर है। जी हां, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार विवादों में रही है। अगर यहाँ का एक नारा है, लड़ो पढ़ाई करने के लिए और पढ़ो समाज बदलने के लिए, तो आखिर जेएनयू के भीतर ऐसा क्यों है? क्यों ऐसी देश विरोधी ताकतें वहां पल बढ़ रही हैं और इनके विचारों को आखिर कौन बल दे रहा है? इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा बुद्धिजीवी पैनल है, क्योंकि जेएनयू की ये मान्यता है कि यहां पर जो लोग रहते हैं, इस प्रांगण और परिसर की तासीर है कि यहां पर बुद्धिजीवी लोग गुरु से अपनी दीक्षा लेकर बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण की बात को आगे बढ़ाते। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो यहां देखा गया, सुना गया, वो हृदय विदारक था। देश को बांटने की बातें सुनाई आई, आजादी की बात आई और इस दुनिया के सबसे बड़े आजाद मुल्क को कमजोर करने की चीखें भी सुनाई दी। जी हां, तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और तेज तर्रार युवा नेता रोहित चहल जुड़े हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में निशांत वर्मा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और इनके तेवर और विचारधारा आप जानते हैं, सुनते रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, रोज मेरे साथ शाम को इसी वक्त होते हैं और अपने विचारों से आप लोगों से बातचीत करते हैं। वो नाम डॉक्टर एसके दत्ता, जी हां, जेएनयू के पूर्व छात्र, और इनके ओजस्वी विचारों को आप देखकर, इनके हाव भाव को देखकर समझ जाते हैं कि ये अपने जब विचार रखते हैं तो वो पूरे दिल से होते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रवेश चौधरी साहब। जी हां, शिक्षक दिवस है, आपको भी बधाई, आपने कष्ट किया आने का, जेएनयू में आप पढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल रोहित आपसे, ये देखा देखी क्यों छात्र संघ के चुनाव में वंदे मातरम, जय श्री राम? आखिर छात्र संघ के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को लाकर क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक छात्र संघ के चुनाव की बात है, अगर भारत माता की जय, वंदे मातरम छात्र संघ के चुनाव में नहीं लगेंगे, स्टूडेंट्स के बीच में नहीं लगेंगे, तो कहां लगेंगे? क्या पाकिस्तान में लगेंगे? जेएनयू के अंदर जिस तरीके से नारेबाजी होती है, भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारे लगवाना चाहते हैं क्या? भारत की माता के जय के नारे ही तो भारत में लगेंगे और वही नारे वहां पर लग रहे थे। लेकिन हाँ, एक गैंग जरूर सक्रिय हो गया मनीष जी, जिस तरीके से दोबारा से जो टुकड़े टुकड़े आजादी गैंग, जो भारत से आजादी मांगने की बात करता है, कश्मीर की आजादी की बात, दंतेवाड़ा की आजादी की बात करता है। लेकिन हाँ, आज जेएनयू, क्योंकि उनके विचार जो है पूरे देश से समाप्त हो चुके हैं, आज आजादी की जहां तक बात है, आज जेएनयू उनसे आजादी मांग रहा है। आज नक्सलवाद से आजादी दंतेवाड़ा और गढ़चिरौली मांग रहा है। आज आतंकवाद से आजादी जो है कश्मीर मांग रहा है। जिस तरीके से
पूरे दुनिया की ये लोग बात करते हैं, ये फिलिस्तीन की बात करते हैं, ये चीन की बात करते हैं, जिस तरीके से पूरे दुनिया में क्या हो रहा है पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जेएनयू के अंदर क्या हो रहा है, स्टूडेंट की जो समस्या है, स्टूडेंट्स के पास हॉस्टल में जो दिक्कत स्टूडेंट्स को होती है, जिस तरीके से मेस की दिक्कत है, स्टूडेंट्स को प्रॉपर जिस तरीके की फैसिलिटीज नहीं, खाना नहीं है, क्योंकि लंबे समय से ये वामपंथियों का एक कुनवा वहां पर रहा है। आज टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मुद्दे के बिल्कुल नदारत रहेंगे इनके विषयों से। लेकिन ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री को गाली बकना, देश को गाली बकना, देश के टुकड़े करना, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर क्या है, आज जितने भी वामपंथी संगठन है जो एंटी नेशनल, मैं कहूंगा जो टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल प्रेमी गैंग, जो अफजल की फांसी को जुडिशियल किलिंग कहते हैं, वो आज सब एक हो चुके हैं। एसएफआई, आयसा जैसे संगठन जो सांप नेवले की लड़ाई लड़ने वाले, आज वो भारत माता की जय, वंदे मातरम लगाने वालों के खिलाफ हो चुके हैं। जो भारतीय सेना को बलात्कारी कहने वाले और उनको मर्डर कहने वाले, आज वो सब लोग एक हो चुके हैं। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए आज मोरल विक्ट्री है एबीवीपी के लिए, और भारतीय मैं मानूंगा जो नेशनलिस्ट अप्रोच के जो लोग हैं उनके लिए एक मोरल विक्ट्री है कि जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, ये सब एक मंच पे की बात तो चुनाव के नतीजे के बाद आने वाले चुनाव, जो कल जो चुनाव होगा उसका जो परिणाम आएगा, उसके अंदर चारों सीटों पे एबीवीपी बड़े मार्जिन से जीतने वाली है। निशांत जी, ये कैसी आजादी? आजाद मुल्क में तो आप वैसे ही रह रहे हैं, मोदी से आजादी, संघवाद से आजादी, क्या ये राष्ट्र विरोधी दल या और नाम है? मोदी से आजादी, संघवाद से आजादी, बीजेपी से आजादी, ये कोई देशद्रोह नहीं है। ये अपना एक मंतव्य हो सकता है लोगों का, किसी एक व्यक्ति का, यहां तक कि मेरा भी। लेकिन जहां तक बात आती है, अभी रोहित चहल जी क्या कह रहे थे, कुछ आधा तो समझ में ही नहीं आया, शायद उन्हें समझ में नहीं आया। वंदे मातरम, भारत माता की जय पे वो अटक गए। उन्होंने आपकी समझ में आपको नहीं आएगा सर, मैं तो छात्र राजनीति से निकला हूं। रोहित, एक आग्रह है, आप सभी को बोलने के लिए बुलाया गया है, और इसके साथ साथ सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सके, और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके। तो ये शुरुआती दौर है, यहां पर सबका अपना मत रखने का एक अधिकार है, और वो उन्हें रखने दीजिए, आपको किसी ने नहीं टोका। धन्यवाद निशांत जी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, कोई हर्जा नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मैं खुद ये नारे लगाना चाहूंगा, इसी समय लगाना चाहूंगा। लेकिन जय श्री राम, हर हर महादेव, रोहित जी ने सिलेक्टिवली इसको छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ऐसा करना उनकी एबीवीपी का एक गलत कदम है किसी भी शैक्षणिक संस्थान के अंदर, क्योंकि उन्होंने साथ में अल्लाहू अकबर, गॉड इज ग्रेट नहीं लगाया, क्योंकि ये लोग डेमोक्रेटिक नहीं। लेकिन उन्होंने जिनके नाम लिए थे वो नाम भी ऐसे नहीं थे निशांत जी, आपको याद होगा, वो आतंक से जुड़े हुए नाम थे। अब हर व्यक्ति जो मोदी विरोध करता है, भाजपा विरोध करता है, जो कि हमारा, मेरा, आपका, किसी का भी एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि मैं किसी का विरोध अगर यदि करना चाहूं तो खुलेआम भी कर सकता हूं, उसको भाजपा एक ही ब्रश से पेंट कर देती है कि आप देश विरोधी हैं। ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये लोग डरपोक हैं। अगर ये लोगों के पास हकीकत में 56 इंच का सीना होता तो ये विरोध सहन करने की शक्ति रखते, उसके बजाय ये दूसरे को पेंट कर देते हैं तुम देश विरोधी हो। माना, मैं मानता हूं कि एक समय रहा कि जहां पे देश विरोधी एक्टिविटी ना सिर्फ जेएनयू पर अन्य कई संस्थानों में भी हुई, जिसमें भाजपा भी सम्मिलित होगी कहीं ना कहीं, लेकिन उन बातों को छोड़ के बाकी पूरे देश को या लोगों को एक पेंट से आप ब्रश नहीं करते, एक ब्रश से पेंट नहीं करते। नहीं निशांत जी, आपकी बातें से शहजाद, आखिर छात्र संघ के चुनाव में मोदी के नारे, एमटीएनएल की बातें, बीएसएनएल की बातें, अरे आप बात करिए, आपके प्रांगण में छात्रों को क्या चाहिए? क्या बेहतर आपकी लाइब्रेरी है, वहां पर स्वच्छता के क्या इंतजाम है? मुझे याद आता है शहजाद, कन्हैया कुमार जब आए थे, उन्होंने जब बात कही थी, अपनी चुनाव प्रचार की स्पीच रखी थी, तो उन्होंने, उनमें एक मुद्दा था, हालांकि ये सुन के आप सबको हंसी आएगी, और वो मुद्दा था कि मैं इस प्रांगण और परिसर से खटबल हटा दूंगा। आप बताइए, ये सारी बातों को छोड़कर आपको मोदी, संघवाद, भाजपा, यही सारी बातें दिखती हैं। तो मैं अपनी बात रखूंगा 30-40 सेकंड में। मैं आग्रह रहेगा कि कोई नहीं, ये तय है, कोई नहीं बोलेगा। और खासकर यहाँ पे कुछ छात्र है तो स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करते होंगे, तो वो यहाँ पे भी डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। मैं इस पूरे पक्ष में हूँ कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज में राजनीति होती है, उसमें न केवल यूनिवर्सिटी के मामले डिस्कस किए जाए, उसमें राष्ट्र के भी मामले डिस्कस हो।
ये मैं एक तरीके से कहता हूं कि अच्छी बात है कि युवा इतना जागरूक है कि वो सरकार की सारी तमाम नीतियों पे टीका टिप्पणी भी करता है और जमकर बोलता भी है। इससे दो बातें साबित होती है। एक तो कि जो आप बोलते हो कि तानाशाह है, तानाशाही का माहौल है, वो तो है नहीं। आप यूनिवर्सिटी में भी खुलेआम बोल सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप नमाजे जनाजा मनाते हैं किसी आतंकवादी का यूनिवर्सिटी में, आप सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, आप मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगाने के लिए जद्दोजहद करते हो, तो अगर कोई और व्यक्ति जय श्री राम बोलता है तो आप फिर के ये नहीं कह सकते कि ये नारा आप नहीं कर सकते, क्योंकि जय श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं मुसलमान हूं, मैं भी उनमें आदर सम्मान का भाव रखता हूं। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना के मन के लिए मेरे मन में नहीं है, याकूब मेमन के लिए नहीं है, पर अगर आप याकूब मेमन की पूजा करना चाहते हो तो कोई व्यक्ति जय श्री राम बोलना चाहे, पुरुषोत्तम है, मैं मुसलमान हूं, मैं भी उनमें आदर सम्मान का भाव रखता हूं। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना के मन के लिए मेरे मन में नहीं है, याकूब मेमन के लिए नहीं है, पर अगर आप याकूब मेमन की पूजा करना चाहते हो तो कोई व्यक्ति जय श्री राम बोलना चाहे या वंदे मातरम भारत माता बोलना चाहे तो वो लोग इसको नहीं नकार सकते। मैं सिर्फ दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आप मोदी सरकार को घेरिए, निशांत वर्मा का अधिकार है, यहां पे सनी बैठे उनका अधिकार है, पर कभी ये राष्ट्रीय मंच पे आप बोल रहे हो, राष्ट्रीय चीजों पे बोल रहे हो, तो कभी आपके मुंह से ये निकला कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो पाकिस्तान कर रहा है गलत है, इमरान खान जो बार बार गाली देता है इंडिया को वो गलत है। आप मोदी सरकार की टीका टिप्पणी करते हो, ठीक है, आप राष्ट्रीय मंचों पे राष्ट्रीय बातों पे बात रखते हो, ठीक है, पर आप कभी वो बात क्यों नहीं रखते इनकी आइडियोलॉजी वाले कि भाई भारत एक है, 370 हमारा आंतरिक मामला, हम निपट लेंगे। पाकिस्तान कभी बीच में ना दखलंदाजी, सनी को बीच में ये इनकी ट्रेनिंग जो है ना यहीं से शुरू होती है। और हमें पता चला है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि युवाओं का मुद्दा है और एक अहम मुद्दे पर बहस है, आखिरी एक सेंटेंस बोलना जी बोले और फिर मुझे सनी पर फिर उसके बाद एक ब्रेक लेना। जो कर रहे हैं जेएनयू में डिबेटें हो रही है, मेरा उससे कोई मतभेद नहीं है, पर जो लाइन ये लोग लेते हैं ना, ये लोग अगर ये लगातार लाइन लेते रहे ना तो जेएनयू के ढाबे तक ही सीमित रह जाएंगे, डिबेटिंग सोसाइटी तक ही सीमित रह। मेरे साथ तबरेज और सनी धीमान भी जो कि जेएनयू के छात्र हैं, छात्र नेता हैं, वो भी यहां जुड़ गए। सनी, आप अपनी बात रखें और फिर मुझे ब्रेक लेना एक छोटा सा। शहजाद भाई बोले अभी, उनका मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। देखिए, हम जेएनयू के छात्र अपनी जो इमीडिएट जरूरतें हैं उससे ज्यादा मांगते हैं, और रही बात पाकिस्तान की या इस पूरी दुनिया में जहां जहां पर जुल्मतें होंगी हमें समस्या होगी, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बलूचिस्तान में हो, सीरिया में हो, कभी पीओके की बात क्यों नहीं किया? पीओके में हो, स्पीच दिखा, पीओके में हो, पीओके को लेकर मोदी हम पे अत्याचार कर रहा है, दिन रात बोलते हैं। जिस देश में पैदा हुआ हूं, लोग अत्याचार करते हैं। देखिए, आप जब बोल रहे थे, आपको लगता है अभी डिबेट करने का तरीका नहीं, आप अपनी बात, जिस देश में पैदा हुआ हूं, जिस देश की जो सियासत मुझे सिखाई है, उसमें कहा गया कि पहले मैं अपने घर के बारे में बात करूंगा। मेरे घर में एक आतंकी माहौल बनाया हुआ है, आतंकी माहौल बनाया हुआ है, समस्या होने का। आपने बोला आप पीओके भारत का अभिन्न अंग है या नहीं? आपने बोला कुछ लोग पीओके भारत का अभिन्न अंग है या नहीं? सावरकर के लोग जो गद्दार थे, सावरकर जो गद्दार था, उसके बारे में आप क्या सनी धीमान, आप बातों को ना भटकाएं। छात्र संघ के चुनाव है, छात्र संघ के चुनाव है या छात्र संघ के चुनाव या जेएनयू सियासत की प्रयोगशाला। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये गर्मा गर्म बहस, देश का सवाल जारी है। देश का सवाल में आपका फिर एक बार स्वागत है। जी हां, आप डॉक्टर शुभ्र कमल दत्ता कुछ बोलना चाह रहे थे, वो खुद एक छात्र रहे, लेकिन डॉक्टर दत्ता, क्या जेएनयू सियासत के लिए एक प्रयोगशाला है जहां पर छात्र संघ चुनाव में भी ऐसा लगता है मानो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है? शाला तो है, प्रयोगशाला है या फिर ध्वंसशाला है वो तो वक्त तय करेगा। उस यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं मैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हो ची मिन, वी शैल फाइट वी शैल विन, ये सब नारा लग सकता है वहां पे। पैगंबरे हिंद भगवान श्री राम इस देश के कण कण में विराजमान है, बसे हुए हैं भगवान श्री राम। उनका नारा इस देश में नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? वियतनाम में लगेगा क्या, या फिर चीन में लगेगा? इस देश के कण कण पे लगेगा। दूसरी बात यह है कि
प्रसिद्ध है ये यूनिवर्सिटी, मैं भी मानता हूं, पर विवादित इसलिए है क्योंकि विवादित नाम पे आधारित है, इसीलिए विवादित है और हमेशा विवादित रहेगा। महत्वपूर्ण बात यहां पे ये आती है, नहीं तो आप ये वकालत कर रहे हैं डॉक्टर दत्ता की अब ये नाम भी बदल दिया जाना चाहिए। अब कश्मीर का पूरा हिस्सा हर कोई जानता है किसके चलते हुआ है और किस वजह से हुआ है, और इसीलिए मैंने कहा है कि विवादित है। दूसरी बात यहां पे ये आती है कि यहां पे आज के डेट में आजादी मांग रहे हैं मोदी जी से। अरे जनाब, आजादी चाहिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में आपके राष्ट्रीय बच्चा को देश ने आजादी दे दिया है, और आज जिस संगठन में होगा संविधान जी एनएसयूआई को आजादी चाहिए, मुझे 5% का जो नकली उसको हर रात में और अल्लाह को जो बीच में लेकर आते हो, हमें उससे आजादी चाहिए। और जब सारे रेगुलेशन हो जाती है करने इसकी आजादी के अंदर में आता है, ये राम के बारे में बात नहीं करनी, मुझे ये है के बारे में बात करनी है, मुझे मेरी नौकरी के बारे में बात करनी है, मुझे इस मुल्क में शांति चाहिए, मुझे इस मुल्क में बराबरी चाहिए, मुझे इस मुल्क में संवैधानिक डॉक्टर दत्ता जिस तरीके से मेरा प्यार है, पर गिलगिट बाल्टिस्तान और कश्मीर मुझे पूरी दुनिया डॉक्टर सनी आज शिक्षक दिवस है और जेएनयू के शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं। सनी शिक्षक दिवस है, शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, जेएनयू में पढ़ाते हैं। चौधरी साहब, प्रोफेसर चौधरी, आखिर ऐसा क्यों? कई बार ये भी बातें सामने आई हैं कि शिक्षकों की भी विचारधारा छात्रों को इतनी ज्यादा प्रभावित कर देती है, तो क्या शिक्षक भी वहां पे अपना राजनीतिक भविष्य देखते हैं? नहीं, किसी विश्वविद्यालय के अंदर विचार तो पनपते ही हैं, है ना। शिक्षा संस्थान जो भी होती है वो विचारों के आदान प्रदान की जगह होती है, और उसमें विचार नहीं पनपेंगे तो फिर कहाँ पनपेंगे, है ना। इसके बारे में तमाम हमारे पूरा दर्शन हमारा। लेकिन मैं ये कभी नहीं मानूंगा चौधरी साहब कि कोई शिक्षक ये सिखाएगा कि आप राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी ना। वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ, विचार पनपते हैं, लेकिन ऐसे विचारों को वहां पर प्रश्रय दिया गया जिसका परिणाम था कि 2016 में घटना हो जाती है। वो किताबें, वो इतिहास, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा क्रिएट करी गई और उनको छात्रों को पढ़ाया गया। इसी का परिणाम सनी एक बार देखिए, तबरेज और सनी जो भी है, आप सभी लोग पहले सुनिए, उसके बाद उसमें इंटरप्ट करिए। वो एक तरीका है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक बात आप कर लीजिए। सनी, तो कहीं ना कहीं वर्षों से उन किताबों में, चीजों में वो चीजें उन शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई गई, जिसका परिणाम ये निकल कर आ रहा है। दूसरी चीज जो छात्र संघ चुनाव को लेकर के बात हो रही है, किसी भी विश्वविद्यालय का चुनाव यदि होना चाहिए तो वहां के लोकल मुद्दों पर होना चाहिए। वहां की लाइब्रेरी क्या है, वहां की चीजें क्या है, आप देखेंगे कि कल 6 रुकिए, आप 6 प्रत्याशियों ने भाषण दिया। मैं वहां प्रोफेसर चौधरी किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए या मुद्दे क्या होना चाहिए, इसी पर चर्चा है। उससे भटकते हुए राष्ट्रीय मुद्दे अगर छात्र संघ के चुनाव में आए तो ये चिंता का विषय भी हो जाता है। और क्या मेन स्ट्रीम नैरेटिव यानी कि मोदी विरोधी नारों से ही छात्र संघ के चुनाव लड़े जाएंगे? एक छोटे से ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी। एक बार फिर आपका स्वागत है। सवाल है कि आखिर जेएनयू के छात्रों को किस बात से आजादी चाहिए, क्योंकि 3 साल बाद एक बार फिर से कैंपस में आजादी के नारे लगे हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 2016 की, जब आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में सभा बुलाकर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे भी लगे थे, के नारे लगे हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 2016 की, जब आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में सभा बुलाकर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे भी लगे थे। और अब बुधवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने संघवाद से आजादी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आजादी के नारे भी लगाए। ये 2 तस्वीरें 2016 और 2019। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है और ब्रेक के बाद
जो गर्मा गर्म बहस और चर्चा चल रही थी। मुझे एक चीज बताइए रोहित चहल, आखिर मेन स्ट्रीम नैरेटिव के साथ इस तरह से चुनाव लड़ा जाना और मोदी और सरकार को गालियां देकर इस तरह से अपने प्रचार प्रसार की बात करना, आपको लगता है छात्र संघ के चुनाव से मुद्दे को भटकाने की कोशिश होती है? देखिए, मुझे लगता है मनीष जी, जो परवेज जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। कल मैं भी वहां पर था जेएनयू कैंपस के अंदर रात को, तो जो भी कैंडिडेट वहां पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, किसी ने भी वहां पर वहां के लोकल मुद्दों की बात नहीं करी। मात्र एक एबीवीपी का जो कैंडिडेट था वो उसने लोकल इश्यूज को उठाया, लेकिन बाकी सब लोगों ने अच्छी बात है, राष्ट्रीय मुद्दे भी रहने चाहिए, लेकिन जो स्टूडेंट्स की आम समस्या है वो कहां जाएंगे? लेकिन हाँ, आजादी की जो बात कर रहे हैं, आजादी तो मुझे लगता है आजादी तो जहां तक है, आज 370 हटने के बाद आज कश्मीर को आजादी मिल रही है। जिस तरीके से आज महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक हटने के बाद वहां से आजादी मिल रही है, जिस तरीके से आज नक्सलियों पर जो कार्रवाई हो रही है, तो दंतेवाड़ा के गढ़चिरौली के अंदर जो लोग हैं आदिवासी, उनको आजादी मिल रही है। और मुझे लगता है ये जो आजादी है, टुकड़े टुकड़े चैलेंज है मेरा, ये आज यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक भी बात कही हो तो उसका वीडियो दिखा दे। ये चीन की गुलामी करने वाले लोग, जब हमारे दंतेवाड़ा के अंदर 74 जवान शहीद हुए हमारी सेना में, वहां पर वहां पे इन्होंने क्या काम किया। आज जब वहां पे इस तरीके से चला रही है, हर तरह की ऑपरेशन चलाती है, तो ये सेना को बलात्कारी बोलते हैं, किस तरीके से सेना को बलात्कार उठाते हैं। ये जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, लोग बैठे जो खाते हैं, के माध्यम से देश को एक सच्चाई इस तरीके से गुंडागर्दी किया है। परिषद के छात्रों के डॉक्टर दत्ता दर्शक नहीं समझ पा रहा है, तबरेज दर्शक नहीं समझ पा रहा है। मैं समझता हूँ आपके मन में अपने विचारों का जो है भट आता है। निशांत वर्मा, निशांत वर्मा आप अपनी बात रखें। जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। तबरेज डॉक्टर दत्ता सनी शहजाद, निशांत आप अपनी बात है। देखिए, मैं चहल साहब और दत्ता साहब को सनी मैं बोलूं, पंडित शहजाद बोल रहे हैं, शहजाद बोले क्या? डॉक्टर दत्ता, निशांत आप अपनी बात। चलिए मैं दत्ता साहब, डॉक्टर दत्ता भारत तेरे टुकड़े होंगे वगैरह के नारे लगे, ये यहाँ बैठ के चिल्ला रहे। ये दत्ता जैसे लोगों को ये नहीं पता कि दिल्ली के मजिस्ट्रेट दिल्ली के मजिस्ट्रेट ने एफएसएल करवा के कन्हैया कुमार को इसलिए छोड़ा कि वो डॉक्टर टेप था, और ये आज तक बैठ के चिल्ला रहे। आज की तारीख डेली बेल पे इसका मतलब भोंकते रहते
निशान जी, शब्दों की मर्यादा यहाँ नहीं गिरनी चाहिए। शब्दों की मर्यादा नहीं गिरनी चाहिए। निशान जी, शब्दों की मर्यादा। डॉक्टर दत्ता सब एक साथ बोलेंगे। तबरेज, निशान जी, देखिए सब बोलेंगे, दर्शक का नुकसान हो रहा है। सनी एक मेरी पूरे पैनलिस्ट से प्रवेश जी मैं आ रहा हूं आपका ही प्रवेश। 5 सेकंड सनी आप बोलेंगे फिर प्रवेश। मेरा क्योंकि मैं भी कल वहां पर नारे दे रहा था, बताऊंगा नारे क्या दे रहा था। गला थोड़ा खराब है, तबरेज का भी थोड़ा गला खराब है, तो थोड़ा ना हमें बात रखने का थोड़ा स्पेस दीजिए। जब गला साफ होगा हम आपकी चिल्लाहट को बताओ आतंकवादी था नहीं था? रोहित आतंकवादी था नहीं था, ये बताओ। आज देश की मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा नारे लगे। रोहित जरा सुनिए, रोहित सुनिए, थोड़ा धीरज रखिए, आप दूर बैठे हैं। आजादी में क्या समस्या है? और देखो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शहजाद भाई बोलिए ना। डॉक्टर दत्ता GDP लाए है ना, वो नीचे जा रहा है और मेरे को फर्क पड़ता है क्योंकि मेरी नौकरी से नहीं आने वाली है। अब सुनिए, नहीं वो तो नकली आंकड़े 5 से नीचे है, 5 से नीचे है, 5 से नीचे है और सब जानते हैं। कितने सारे डेटा मैं बताऊं कितने हजार के वापस आए उसको समझाने बताऊं। डॉक्टर दत्ता, तबरेज गले को आराम दीजिए, गले को आराम दीजिए। प्रोफेसर चौधरी प्रोफेसर चौधरी रियासत की प्रयोगशाला क्यों बन गया है? नारे बता रहा हूँ ना, NSO से नारे बता रहा हूँ ना, नारे क्या लगे थे? संघवाद से आजादी, मोदी से आजादी, समस्या क्या है? संघवाद क्या फेडरलिज्म की बात करो क्या? तेरे टुकड़े हो संघ परिवार से आजादी चाहिए। ये तो परिणाम में सामने आएगा। आपने जो नारे लगाए वो आपके पक्ष में थे या नहीं? डॉक्टर चौधरी मैं इतनी बात कभी, इन्होंने तबरेज हमारे जो भी साथी हैं, इन्होंने समावेशी संस्कृति की बात। अरे आजादी तो बहुत मर्द से चाहिए। आज नक्सलवाद से आजादी मांग रहा है, आतंकवाद से आप अगर कहीं नमाज पढ़ते हो या आप ईद की पार्टी करते हो तो वह समावेशी संस्कृति का हिस्सा हो जाता है। लेकिन यही दुर्गा पूजा जय श्री राम कहां से आया? तो वह समावेशी संस्कृति का हिस्सा। एक तरफ से जय श्री राम दूसरी तरफ से अल्लाह कहां से लाते हैं? इसी से आजादी आप धर्म को कहां से लाते हैं? एक मिनट, शहजाद का एक सवाल है, आप छात्र नेता प्रोफेसर चौधरी भारत की बाउंड्री आप भारत की बाउंड्री से कैसे आपके पास सनी को समझ नहीं पाया। आपसे भारत की चौधरी आप क्या आपने उन मुद्दों पर बात करी? राम का नाम होगा, बात करनी चाहिए। आपने पूरे आप लोग अगर आपस में इस तरह से नहीं चलेंगे। आपको बात करनी प्रोफेसर चौधरी सनी आपका गला, आपको ठीक, आपको और भी नारे लगा। तबरेज सुनिए, शहजाद की एक बात है, अरे आपको समय दूंगा मैं, अभी बहुत समय। तबरेज बहुत समय है। प्रवेश जी आप सुनिए, देखिए छात्र संघ चुनाव को लेकर लिंगडो कमीशन बना था। क्या छात्र संघ लिंगडो कमीशन के दिए हुए सुझाव पर चल रहा है? निशांत शर्मा, शहजाद आप निशांत शर्मा सुनिए, आपने लिंगडो साहब का अच्छा नाम ले लिया, आपने लिंगडो साहब का बहुत अच्छा नाम लिया। ये वही भाजपा वाले हैं और ये उन्हीं की सीख है जिन्होंने जेम्स माइकल लिंगडो पे सवाल उठाया था। ये बेशर्मी जब नीचे के
लोगों पे जाती है। निशान जी बात हो गई। शहजाद शांति, यहाँ की चीख पुकार से दर्शक का नुकसान कर रहे हैं आप। शहजाद कैसे आपको बकरे की तरह चीख रहा है? इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन करने क्या? सनी आप इसको प्रचार का मंच ना लें। आप, ये देश का सवाल है, यहाँ पर चर्चा हो रही है और चर्चा गंभीरता से। तबरेज शहजाद आप अपनी बात रखें। प्रोफेसर साहब, चौधरी जी, प्रोफेसर साहब आज शिक्षक दिवस है। आप कम से कम डिसिप्लिन आज कम से कम मर्यादाओं को ना तोड़े। शहजाद अपनी बात रखें। सबके बहुत मौका है, बहुत समय भी है, कुछ सवाल पूछे तो उसका जवाब आप लोगों को ही देना है। रोहित थोड़ा धीरज रखें आप। रोहित थोड़ा सवाल यहाँ पर चल रहे हैं, वो भी सुन ले आप। सवाल पूछ लीजिए इनसे। जी मेरा आग्रह आपसे। शहजाद आप अपनी बात रखें। आपने एक सवाल मैंने पूछा, ठीक है, वो भी ऐड कर दीजिए। रोहित एक सवाल ऐड कर दीजिए। अब इनका थोड़ा आवाज। अच्छा, आपने कहा संघ परिवार से आजादी, बहुत अच्छी बात है। संघ परिवार से आप आजादी मांग सकते हैं क्योंकि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, जेएनयू में क्योंकि आप लोग जो विचारधारा रखते लेफ्ट की सरकार, सुनिए ना, मुझे पता है आप कांग्रेसी हो, मुझे आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है, सवाल सुन लीजिए। मैं सर प्लीज आप सर चौधरी जी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज? प्रोफेसर चौधरी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? धार्मिक आप लोग बात नहीं करते, ये लोग करते राइट वाले जय श्री राम बोल के। आप तो बड़े सेक्युलर है। आप मुझे बताइए, एक ऑर्गेनाइजेशन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको लेफ्ट की सरकार ने बैन करने की बात की। आपने कितनी बार कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से भी आजादी चाहिए? बिल्कुल। उन्होंने प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काटा था। अच्छा सुनिए, सवाल चाहते हैं, मैं सवाल तो पूरा अभी पूरा नहीं हो, दीजिए, पूरा दीजिए। सनी, आप सनी लियोनी से ज्यादा पॉपुलर नहीं होंगे इस तरीके से। ये जो आप नहीं, आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अब मेरा मानसिकता दिख रही है इसमें। दूसरा सवाल सनी दिमान को सनी भी बोल रहे हैं आप, जो आरोप है जिस तरीके से आप बात। दूसरा सवाल लेंगे क्या? दूसरा सवाल, अच्छा दूसरा सवाल, मैं सनी लियोनी की बात कर रहा हूँ। आपने अभी तबरेज में आप जवाब जानना चाहते हैं कि हम आप जवाब जानना चाहते हैं? दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल नहीं, नामकरण इनका कर भी नहीं सकते। नहीं, मेरा नाम सनी दिमान है, वही रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको सवाल पूछूं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने संघ परिवार से आजादी मांगी, बिल्कुल अच्छी बात है। आपको लगता है परिवारवाद बहुत अच्छी चीज है? तो गांधी परिवार की वजह से जो भ्रष्टाचार फैला है, जो देश 70 साल पीछे रहा है, आप तो एनएसयूआई के है तो आप तो नहीं मांगे। तबरेज साहब, आप तो सबके खिलाफ है ना, मतलब व्यवस्था के खिलाफ है। गांधी परिवार से बड़ा व्यवस्था इस देश में कोई नहीं। आपने इस व्यवस्था के खिलाफ कब आजादी मांगी? जरा मुझे टाइम डेट बता दीजिए। देखिए और गांधी परिवार। एक मिनट शहजाद भाई, आप तबरेज शहजाद भाई, यहाँ पे तो अखिलेश को बोल रहे हैं तो। अरे धीमान भाई, अखिलेश की आवाज आ रही है, आप सुनना नहीं चाहते? सवाल मुझसे पूछते हैं, जवाब अरे सुनना नहीं चाहते हो? सर चौधरी, शहजाद भाई, आप गांधी फैमिली स्पेशलिस्ट हैं, सक्षम नहीं। सुनिए शहजाद भाई, आप गांधी फैमिली सवालों का जवाब देना है। तबरेज भाई, आपका जब आपने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बहुत प्यारा लगता है। एक मिनट, मेरा सवाल आप दोनों से, तबरेज और सनी, मेरा आप दोनों से सवाल है, मेरा आप दोनों से सवाल है। तबरेज डॉक्टर दत्त साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है। मुझे अब ब्रेक पर जाना है। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आखिर छात्र संघ चुनाव में विचारों का संघर्ष तो होता रहा है, लेकिन अब इस बार हिंसक संघर्ष भी होता दिखाई दे रहा है। एक ब्रेक का स्वागत है। जी हाँ, ब्रेक के पहले जो चर्चा चल रही थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तबरेज, आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, एसआई और बापसा कहां है इन चुनाव में आपके साथ? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ 2 मिनट में लूंगा कि कन्हैया के बाद वाला यूनियन 2016-17 में यूनियन में था, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे जीता भी था। उस वक्त से अब तक जो हम देख रहे हैं जेएनयू में मुसलसल तौर पे वाइस चांसलर मम्मी डाला जगदीश कुमार जिस वक्त से आए हैं, जेएनयू का एक डेमोक्रेटिक स्पेस को बर्बाद कर दिया गया है। आखिर जब जेएनयू का भविष्य अगर पार्लियामेंट से अगर तय होता है तो हम कहना चाहते हैं कि इस देश का मुद्दा भी जेएनयू के चुनाव में खड़ा होना चाहिए। इस देश के हर मुद्दों पे जेएनयू पे चर्चा छात्रों का उत्थान, आप देश के वो मुद्दे जिसका कोई सीधा सरोकार उस छात्र के इलाके से, वहां के उनके विकास से, उनकी बातों से कुछ नहीं। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि आखिर जेएनयू में
अरे जब बोलो, 8,500 स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, लाइब्रेरी में 83% जब ऑफेंटेड होता है, वहाँ पे एक भी जर्नल नहीं है, एक भी वहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं है। सनी, वाइस चांसलर वहाँ पे वाइस चांसलर इस चीज का क्यों सनी, नहीं आप करता? अपनी बात रखें। आपको लगता है कि इस तरह से छात्र संघ के चुनाव को एक नया रूप देना और केवल विरोध के सुर में जहर उगलना और उठाना यही चुनाव है? एबीवीपी वाला वाइस चांसलर के साथ 2016 से अब तक तबरेज आपका समय पूरा हुआ। तबरेज आपका समय पूरा हुआ। सनी, आप अपनी बात रखें, मुझे दूसरे मेहमान। तबरेज ये आपका मंच हो गया, आपके विचार हो गए। सनी, थोड़े में आप अपनी बात। बहुत थोड़े में देखिए, वहाँ पर देश की जो राजनीति है उसके बारे में बात हुई, हमारी एजुकेशन पॉलिसी में बात हुई, नारे लगे संघवाद के खिलाफ, नारे लगे मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो राफेल वाला मोदी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है। और वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अभी क्लीन चिट नहीं मिला है, झूठ मत बोलिए, क्लीन चिट नहीं मिला है, मामला भी है वहाँ पर, मामला गया नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ, आखिर में कहना चाहता हूँ, आखिर में कहना चाहता हूँ, जेएनयू को बदनाम न किया जाए, जेएनयू के हमारे स्पेस बस हमें हमारी आजादी, शिक्षक का इटली का पिज्जा हमारे साथी ने इश्यूज उठाए। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ममिडाला यानी कि जो हमारे वाइस चांसलर उनके आने के बाद पहली बारी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फैकल्टी रिजर्वेशन आया। आप देखिए, और वही पिछले जो वाइस चांसलर थे, ओबीसी फंड, जो ओबीसी फंड आया उस पर क्लासेस बननी थी और हॉस्टल बनने थे, उन्होंने क्या बनाया? कन्वेंशन सेंटर बनाया। ये मनीष जांगीर जो एबीवीपी का जो प्रेसिडेंट का प्रत्याशी है, एक मिनट, प्रत्याशी है, उस प्रत्याशी ने ये मुद्दे वहां उठाए। उनको बहस करनी चाहिए। डॉक्टर दत्ता, आपने जेएनयू को करीब से देखा है, आप रहे हैं। प्रवेश जी, मेरे पास वक्त कम है और भी मेहमान है। शहजादा डॉक्टर दत्ता, दो कमीशन तमाम जो क्या चुनाव आज उसी आधार पर लड़े जा रहे हैं? आप संघ को बचाओगे, उसी आधार पर संघ को बचाओगे। सनी, प्रोफेसर चौधरी, मुझे आपकी आवाज कम करनी होगी, डॉक्टर दत्ता और शहजाद बाकी है। डॉक्टर दत्ता, आप अपनी बात करें। प्रोफेसर चौधरी, मर्यादा रखें, आज शिक्षक दिवस है। सनी, आप अपने गुरु की मर्यादा रखें और मेरे देश के सवाल में और भी मेहमान हैं। डॉक्टर दत्ता, आप अपनी बात रखें। आप सनी रुकिए, सनी, मुझे आपकी आवाज धीमी करनी होगी। प्रोफेसर चौधरी, ये अब आप रुकिए। डॉक्टर दत्ता, देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में हमेशा मुद्दों पे ही बहस होती है, पर छात्रों के मुद्दों पे बहस अगर हो तो वो तो अच्छा लगता है। विद्यार्थी परिषद तो मैंने लगातार देखा है, हमेशा छात्रों के मुद्दों पे ही चुनाव लड़ते हैं, पर बाकी जितने सारे हैं ना, कि किसका एक्सटेंशन काउंटर कौन है समझ में नहीं आता है। ये आईसा, डीएसयू, वगैरह एक दूसरे के एक्सटेंशन काउंटर है। ये सबके सब इराक का मुद्दा लाएंगे, डॉक्टर दत्ता, फिलिस्तीन का मुद्दा लाएंगे। आप वो सारे डॉक्टर दत्ता, मेरे पास समय कम है, शहजाद को लाना है। शहजाद, डॉक्टर दत्ता, शहजाद, आप अपनी बात रखें। आपको लगता है छात्र संघ के चुनाव को विधानसभा और सबका रोक दिया जा रहा है? शहजाद, मेरे पास वक्त कम है। सनी नहीं, शहजाद अपनी बात रखें आप जल्दी। जेएनयू के छात्र बड़े जिम्मेदार छात्र हैं। मैं इनसे सिर्फ इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि अगली, आप मोदी के खिलाफ नारे बिल्कुल लगाइए, पर अगर अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगेंगे तो आप उसको रोकेंगे? अफजल गुरु मुर्दाबाद। जी, बस हो गया। कहते हैं युवा देश का भविष्य होता है, कहते हैं युवा देश का भविष्य होता है। ऐसे में अगर हमारे छात्र ही अपने विचारों के संघर्ष के साथ साथ इस स्तर पर आ जाएं कि देश विरोधी नारे लगें, तो मुझे लगता है देश कमजोर होगा। जरूरत है युवाओं को एक साथ देश को मजबूत करने की, उस सोच के साथ आगे बढ़ने की कि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बने। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।